ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गिरिडीह की, जहां सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील भोजन के चावल की हेराफेरी की गई है। आगे चर्चा करेंगे मधुबनी की, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने सभी पीडीएस दुकानदारों को अलर्ट किया है। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां पोलियो अभियान का डोर टू डोर निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गामा प्रखंड की गामा पंचायत अंतर्गत दोनों शोध प्राथमिक विद्यालय में शाम को 6 बजे मध्याह्न भोजन का चावल वितरण किया जा रहा था, लेकिन गामा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि गामा एजीएम नियाजुद्दीन अंसारी ने बताया कि सुबह 11 बजे चावल वितरण वाहन को चावल सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन विद्यालय में चावल शाम 6 बजे पहुंचाया जा रहा है। क्या चावल रात में विद्यालय पहुंचाया जाता है? इससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन के चावल की हेराफेरी की जा रही है। वहीं अजय सिंह ने कहा कि हमें ये शक संदेह है कि चावल गोदाम से लेकर वितरण करने वाले सभी अधिकारियों की मिलीभगत से हेराफेरी की जा रही है। गामा प्रथम थाना प्रभारी को तत्काल बुलाकर चावल वितरण वाहन के संचालक पर एफआईआर करने की बात कही। गामा थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। वहीं 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि इस तरह से अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। बच्चों के हक अधिकार को हेराफेरी करने से समाज में गलत संदेश जाता है, जिससे हमारे झारखंड सरकार की छवि धूमिल होती है। हम 20 सूत्री अध्यक्ष होने के नाते कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस मामले की जांच गिरिडीह उपायुक्त से करने की मांग करते हैं। वहीं एफसीआई गोदाम एजीएम नियाजुद्दीन से फोन पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद गामा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी फोन किया गया, लेकिन उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। दोनों शोध माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि जिस वाहन से मध्याह्न भोजन का चावल आने की सूचना थी, ये वो वाहन नहीं है। पूर्व में या 3-4 दिन पहले हमने एजीएम को बोले थे कि जो स्कूल का चावल जा रहा है कहाँ जा रहा है। उन्होंने बोले कि सर अब हमारे गोदाम से जा रहा है। हम उनको बोले थे जब भेजिएगा तो हमको एक सूची दीजिएगा। और 3 दिन के बाद है कि हम पेड़ के पास खड़े थे, बरगद के पास में, हमने देखा कि चावल जा रहा था। उनको फ़ोन नहीं उठाए हैं। ऐसे वो फिर हम 10 से फ़ोन किए हैं, तब बोले सर चावल जा रहा है। हम बोले सूची हमको दीजिए। उन्होंने सूची नहीं देखा, हमको मौखिक बता रहे थे फलना फलना जगह। जब हम 3 बजे लगभग उनको हम जो बोले कि अब सूची देने में कहाँ कतराते हैं, हम आपका गोदाम आ रहे हैं। हम और बहादुर जी उनका गोदाम गए हैं, गोदाम बंद कर उन्होंने भाग गए वहाँ से, लेकिन सूची मुझे नहीं दी है। तो गोदाम बंद भागने का मतलब है कि उनका भी संलिप्तता है। तो हमने शिक्षा बीओ से बात किया कि आज प्रखंड में भी विद्यालय में चावल गया है, बस सर पता करते हैं। तो हमको 5 बजे सूची व्हाट्सअप किए हैं, और जब हम पता किए तो हरहरा का सूची में 3 क्विंटल है, 1 क्विंटल है। यहाँ दोनों शोध का 3 क्विंटल है। और अभी गाड़ी यहाँ लगभग कितना टाइम हो रहा है, 5:30-6। अभी गाड़ी रोड पर खड़ा है, स्कूल के अंदर नहीं। तो गाड़ी जब 10:30-11 बजे निकला और अभी यहाँ जब 7 बजे खड़ा है, तो किस कारण से? तो निश्चित तौर पर है कि मेरा कार्यशैली, मेरा साथियों का मेरे साथ उजागर हुआ, तभी उन्होंने भेजा। तो निश्चित तौर पर है ये लापरवाही है, चोरी है। वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मांग है उपायुक्त महोदय से कि कार्रवाई हो, अगर ज़रूरत पड़े तो एफआईआर किया जाए। हम लोग बोले कि कहाँ कहाँ कौन संकुल में कितना चावल गया। हम लोग जब उनसे मांग किए तो थोड़ी देर के बाद ये से ताला बंद करके रजिस्टर लेकर चल गए। जब हम यहाँ शिक्षक से भी बात किए, दोनों सौ शिक्षक से भी बात किए, कल आपके पास कितना चावल पहुँचने वाला था, वो बोले कि मेरे पास एडवांस चावल है, मेरे पास कोई चावल नहीं आएगा। जब हरहरा शिक्षक से अनिरुद्ध शर्मा से बात किए, किशोर सिंह से बात किए, बोला मेरे पास कोई चावल नहीं पहुँचा। तो हम लोग जब 6 बजे पता चला, तो 6 बजे मेरा स्कूल में वहाँ चावल नहीं था। किसी घर में 1 कट्टा चावल मोटरसाइकिल से डाल करके और वहाँ से चल गया। जब हम लोग जो शिक्षक से बात की कि आपका चावल कितना पहुंचेगा, शिक्षक को कोई पता नहीं है। 11 बजे चावल जो है वहाँ ब्लॉक से निकला है, और अभी देखिए वो गाड़ी यहाँ गणतंत्र बाग चौक पर लगल है। वो कैसा चावल है, कहाँ से उठा कर लाया। जब 11 बजे वहाँ से रिलीज हुआ, जब शिक्षक से पूछते हैं कि आपका चावल कितना आएगा, इन लोगों को खुद पता नहीं। और अभी गाड़ी 7 बजे लगल है, सुबह 10:30 बजे गाड़ी वहाँ से निकला है ब्लॉक से। एजीएम साहब वहाँ से रिलीज किए गाड़ी। और बाद देखिए वो गाड़ी यहाँ लगल है, गाड़ी गेट के अंदर हो। गेट यहाँ हम लोग रोके गाड़ी को कि 11 बजे जब वहाँ से रिलीज हुआ गाड़ी, तो इतना टाइम कहाँ रहा गाड़ी। और जब शिक्षक को नहीं मालूम है, जब शिक्षक को हम पूछे कि आपके पास कितना चावल आने वाला है, तो वो बोले कि हमको पता नहीं, हमारे पास एडवांस चावल है, मेरे पास कोई चावल नहीं आएगा आज।
आप चावल पहुंचाने का स्कूल का काम आप ही करते हैं? हम लोग साहब जैसे सब हम लोग लेबर ग्रेड के आदमी हैं, जो कोई लेबर है कोई ड्राइवर है, इस तरह से हम लोग। अच्छा, ये आपका FCI गोदाम से आप कितना बजे लेकर के चले थे वहाँ से लगभग चले हम लोग 12:30-1 बजे निकले वहाँ से, आधा घंटा खाने में लगा, 2 बजे निकले हम लोग यहाँ से। कहाँ से? गाँव से हम लोग 2 बजे निकले स्कूल के लिए। अच्छा, तो यहाँ दोनों स्रोत आने में जो है दोनों से तो लोग यहाँ है। पहले हम लोग चल गए उधर, हम लोग उधर गद्दर, हम लोग उर्दू गए, गद्दर हिंदी गए, उधर हम लोग को लेट हो गया सर। उधर से खाली करते हुए आप यहाँ आए? हाँ, वहाँ से खाली करते सोचे यहाँ गिरेंगे, उसके बाद एक स्कूल और है वहाँ जाएंगे, और लेट हो जाता। मौसम जब खराब रहेगा, पानी पड़ेगा, तो कभी कभी गाड़ी कुछ पंचर हो गया, कभी कभी गाड़ी कुछ खराब हो गया, तो लेट के देर कुबेर होता है। इसमें कोई क्या कर सकते हैं हम लोग। गिरिडीह गामा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने सभी पीडीएस दुकानदारों को अलर्ट किया है कि राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक ई-KYC करानी होगी, वरना वे अनाज से वंचित हो सकते हैं। पहले ये तिथि 23 सितंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। अब राशन कार्डधारी अपने नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान पर ई-KYC करा सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। सदर अनुमंडल में 298,402 लाभार्थियों ने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है। ये प्रक्रिया अंगूठे के निशान से की जा रही है। इससे मृतक या बाहर गए लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-KYC करवा लें। आइए जानते हैं इस विषय में मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार का क्या कुछ कहना था। वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए तथा एग्जैक्ट लाभुकों को ही पहचान कर राशन देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा सभी लाभुकों के पहचान हेतु ई-KYC का एक सिस्टम लाया गया है, जिसके तहत जो लाभुक अनाज प्राप्त कर रहे हैं वो डीलर की दुकान पर जाके अंगूठा लगा के अपना सत्यापन करवाएंगे। इसके तहत सरकार के द्वारा एक डेडलाइन 30 सितंबर का दिया गया था और अभी दिसंबर तक का डेडलाइन है। दिसंबर लास्ट तक हमें सभी लाभुकों का ई-KYC करवा देना होगा। सरकार के द्वारा पहले भी चेतावनी दी गई है, जिन जिन लाभुकों का ई-KYC नहीं हुआ, निकट भविष्य में सरकार उसका राशन बंद करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि सरकार अभी सभी लोगों को पर्याप्त मौका देना चाहती है। आपके माध्यम से हम सभी लोगों को और विशेषकर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के सभी लाभुकों को खोजकर उनका ई-KYC करवा लें। ई-KYC करवाना आपके जो लाइसेंस दिया गया है उसके तहत जो आपको ड्यूटी दी जाती है, उस ड्यूटी के तहत ये शर्त है कि जो भी काम सरकार बोले वो करना है। नहीं अगर कोई करेंगे तो हम लोग उन लाभुक का तो अनाज बंद करेंगे ही, साथ में साथ ऐसे डीलर जो कि इसमें लापरवाही बरते हैं उन पे भी हम लोग कार्रवाई पे विचार करेंगे। अतः पुनः मेरा सभी डीलरों से तथा सभी लाभुकों से अनुरोध है, डीलर से अनुरोध यह है कि ऐसे लोग खोज कर करवाएं, और लाभुक से अनुरोध है कि अगर आप राशन लेने जाते हैं तो अपना साथ में ई-KYC भी कर लें। धन्यवाद। मधुबनी बिहार से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जयनगर के भेलवा चौक पर स्थित आशा नर्सिंग होम का उद्घाटन नगर पंचायत जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, जयनगर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रोनित कुमार, डॉक्टर शहनवाज वासी, डॉक्टर विनीत सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर राम बालक सिंह, अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र पासवान, डॉक्टर अंजलि कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जयनगर के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मानवता के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। इस अस्पताल से जयनगर और आसपास के लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर रोनित कुमार ने कहा कि यहाँ के लोगों को इस अस्पताल के खुलने से काफ़ी फायदा होगा। अस्पताल खोलने से गरीब लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। गरीब लोगों को ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस अस्पताल में बच्चेदानी, पाइल्स, अपेंडिक्स, पथरी, हाइड्रोसिल, हार्निया इत्यादि ऑपरेशन की सुविधा और जले पके मरीज के इलाज का उत्तम व्यवस्था है। यहाँ लेप्रोस्कोपी दूरबीन मशीन द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। ICU, NICU इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। अनुमंडल अस्पताल जयनगर आज आसन नर्सिंग होम के इनॉग्रेशन में हम लोग आए हुए हैं। मेरे साथ चेयरमैन साहब भी हैं और डॉक्टर शैलेंद्र भी, और इसका इनॉग्रेशन हम लोग किए। और जो बताया है चेयरमैन साहब कि गरीब पेशेंट का अच्छा से इलाज होना चाहिए, वो होगा यहाँ। उसी का शुभकामना हम लोग देते हैं डॉक्टर शैलेंद्र को, जिसमें कि लगभग 4 से 5 डॉक्टर हैं, 3 फीमेल डॉक्टर हैं और 2 मेल डॉक्टर हैं। और
गायनी और सर्जन हमारे पास है, जो कि रोस्टर वाइज सर क्या क्या सुविधा यहाँ रहेगा? गायनी का मेनली, जनरल सर्जरी का और NSU का सुविधा रहेगा यहाँ पे, और इमरजेंसी। नर्सिंग होम के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर हमारे हॉस्पिटल के मंडलीय प्रभारी रोहित कुमार उपलक्ष्य आए हुए हैं। हमारे सभी डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, सभी मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर शैलेश कुमार हैं, और विशेष खास करके हम शुभकामना देते हैं कि जयनगर में जितने भी नर्सिंग हो, जो भी गरीब मरीज यहाँ पर आते हैं उसको सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध है। हम यही आशा रखते हैं कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए, दोहन नहीं होना चाहिए। खास करके हम शैलेश कुमार से ये आग्रह करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे नर्सिंग होम कुकुरमुत्ता के तरह खुल गया है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिला है, यहाँ सारे सुविधा उपलब्ध है। इन्होंने बताया है कि हम गरीबों को सेवा करना मेरी प्राथमिकता होगा। तो हम आशा रखते हैं कि गरीबों को सुविधा दे और अच्छा बेहतर इलाज करे, 24 घंटा सेवा रखे। चूँकि बहुत सारे गरीब महिला पेशेंट जो यहाँ आते हैं आशा लेके आते हैं, यही मेरा आशा और विश्वास है। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर शैलेश कुमार अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छे से यहाँ पर नर्सिंग होम चलेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ हम सब एक बार पुनः नर्सिंग होम अच्छा सा चलिए, यही शुभकामनाएं। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकुड़ में विशेष पोलियो अभियान के तहत छूटे हुए लक्षित बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाने के चल रहे कार्यों का उपायुक्त मनीष कुमार ने डोर टू डोर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने छूटे हुए 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को अपनी मौजूदगी में पोलियो खुराक पिलाई। साथ ही साथ घर घर जाकर कई अभिभावकों से ये भी जानकारी ली कि उनके बच्चों ने पोलियो खुराक लिया कि नहीं। अभियान के अंतिम दिन उपायुक्त के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि विशेष पोलियो अभियान के तहत 97% लक्षित बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई है। शेष 3% छूटे बच्चों को आज 2 बूंद खुराक पिलाने का काम किया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिले के 1,89,068 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को 3 दिवसीय अभियान के तहत पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। पल्स पोलियो जो अब महाअभियान चलाया जा रहा था, उसमें हमारे ज़िले में 2 तरीके से चलाया जा रहा था। 8 तारीख को हम लोग बूथ डे मनाए थे, तो उस दिन भी कई सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स के, वो लोग अपने संबंधित बूथ पर उन्हें, जो हमारी सैया दीदी है उनके द्वारा, उनको 2 बूंद पल्स पोलियो खुराक की दी गई। और उसके बाद जो बच्चे छूट गए थे उन्हें आज 10 तारीख को हाउस टू हाउस में उनको भी ये खुराक पिलाया जा रहा है। तो आज हम लोगों का यही प्रयास है पूरी टीम का कि किस तरह से हम लोग अपना 100% सैचुरेशन करें। ऑलरेडी हम लोग 97% कर चुके हैं। तो जो भी छूटे हुए बच्चे हैं उनको आज हम लोग 2 बूंद जो है पोलियो की वो उनको आज पिलाएंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी ज़रूर चेक कर ले रहे हैं कि जितने भी घरों में मार्किंग की गई है कि बच्चों को ये दिया गया है, तो क्या उनको वास्तविकता में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने पाया कि यहाँ जो भी बच्चे थे, 2 बच्चे, उनको हमारी सैया दीदी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये खुराक पिलाई गई थी। धन्यवाद सर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।